नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज पर इस वक्त की खबर। रिपोर्टर नाजिम मंसूरी। भाजपा की नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा निकली, लोगों ने किया स्वागत। काशीपुर में आज अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ग्राम गुलरिया से प्रारंभ होकर पूरे काशीपुर नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा ने भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। आज बृहस्पतिवार को अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर देश और प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं से सबका विकास कर रहे हैं। इसमें देश में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा अल्पसंख्यक स्नेह यात्रा केंद्र एवं प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के बीच में साझा कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इंतजार हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश के अंदर मजबूती से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 75 साल राज किया, लेकिन कांग्रेस ने अल्पसंख्यक लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। जनता भलीभांति जान चुकी है कि भाजपा अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा के प्रति निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यात्रा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आह्वान किया है कि देश के अंदर सभी प्रदेशों में स्नेह संवाद यात्रा निकाली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरी बनाने का काम किया। उस दूरी को ख़त्म करने के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभाओं में, अल्पसंख्यक मुस्लिम लोकसभा में, अल्पसंख्यक मुस्लिम बूथों पर, अल्पसंख्यक मुस्लिम गांवों में, अल्पसंख्यक मुस्लिम वार्डों में स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करना। स्नेह संवाद का मतलब है प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके जाना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दूरी ख़त्म की है उसको दूर करने के लिए हम ये स्नेह संवाद यात्रा निकाली है। इसका शुभारंभ 27 जनवरी को हल्द्वानी संभाग कार्यालय से हुआ था। लालकुआं होते हुए और सितारगंज, टनकपुर, खटीमा, कदरपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्चा, काशीपुर में आज ये आई है और इसके बाद बाजपुर विधानसभा है और कल हमारी प्रातः हरिद्वार जिले में प्रवेश करेंगे हम। तो 15 दिन की ये हमारी स्नेह संवाद यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज को कुरान और कंप्यूटर देखने का काम किया है। अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाने का काम किया है। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जो एक कैशलेस सुविधा है उसमें 5 लाख रुपये का बीमा देने का काम किया है। जनधन योजना दी है, उज्ज्वला योजना दी है, सौभाग्य योजना दी है, हर घर नल हर घर जल दिया है और हर व्यक्ति को, गरीब परिवार को आवास दिया है और 5 साल से लगातार फ्री राशन दिया है, वैक्सीन दी है। तो हमारे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों में मुस्लिम समाज भी अति दलित शोषित है। क्योंकि सच्चर कमेटी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर शोषित है तो वो मुस्लिम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम समाज को किस प्रकार से जागरूक किया जाए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो खाई है उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। इस स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से एक हुजूम जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अल्पसंख्यक समाज ने यह ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक समझती है हमें, वोट के लिए हमारे पास आती है, कभी हमारे पास नहीं आती। और अब चुनाव का समय है क्योंकि हमने एक निवेदन किया है कि हमने 10 वर्षों में आपको योजनाएं दे दी। अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और 2024 के चुनाव में अपने अल्पसंख्यक मतों से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, अब की बार 400 पार, उससे भी अधिक सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी होंगी। यह मुस्लिम समाज इसमें सहभागिता करेगा। इस स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से हम जागरूक करने के लिए निकले हैं। ये यात्रा अभी हम जिसमें चल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसकी अगुवाई कर रहे हैं और ये यात्रा पूरे देश में चलना है। हम बधाई देना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष को, उत्तराखंड को,
इसकी शुरुआत आपने की है। हम अक़लियत के लोगों को, अक़लियत में तो और समाज के लोग सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, वो जागरूक हो गए, वो पार्टी के साथ आ गए और उनको कहने और जगाने की ज़रूरत नहीं। हम अक़लियत के लोग 70 सालों से कांग्रेस के बदवा मजदूर रहे, शोषित रहे, वंचित रहे और उन्होंने हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और हमने एक तरफा प्यार किया उससे। हम उनको कहने आए हैं कि आपको 70 सालों उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महज 10 सालों में आपके विकास के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत सी योजनाएं लाई और अक़लियत के बच्चे जो तालीम से महरूम थे, जिनको तालीम से जोड़ने के लिए उन्होंने 2022 तक, महज 2022 तक 6 करोड़ अक़लियत के बच्चों को स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही वजह है कि हमारे बच्चे IAS IPS हो रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS हो रहे हैं। तो हम ये कहने आए हैं कि जब उन्होंने आपके लिए इतना काम किया और ये सच्चाई है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लंबे अरसे तक इस देश में सरकार रहेगी, तो आप भी साझेदार बने, हिस्सेदार बने, यही बात कहने में आया हूँ।